मेडिटेशन के प्रोसेस में निरंतर बने रहना, जागे जागे देखते रहना भीतर की गति को, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखना। हम डायरेक्ट वॉच कर सकते हैं, हम अपने आप को देखने की पूरी क्षमता रखते हैं। मेडिटेशन डज नॉट रिक्वायर एनी टेक्निक और मेथड, एनी सपोर्ट। मेडिटेशन किसी प्रकार की भी डिपेंडेंस, निर्भरता नहीं चाहता। मेडिटेशन है डायरेक्ट वॉचिंग। मेडिटेशन है माइंड को डायरेक्टली वॉच करना। अगर आप कहीं माइंड को फोकस करते हैं तो वो कंसंट्रेशन है, मेडिटेशन नहीं। वो तुम्हारे बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकती, और तुम्हारे केमिकल्स को बैलेंस में नहीं उतार सकती। वो बहुत टेम्परेरी हिप्नोटिज्म है, वो एक मेंटल एक्सरसाइज है। जस्ट लाइक योगा आसन, ऐसे ही वो मानसिक आसन है, अर्थात मेंटल एक्सरसाइज है। अगर तुम कुछ करते ही रहोगे तो तुम कहाँ शांत होगे? कैसे तुम आनंदमय शांतमय होगे? जब करना ही है बाहर भी भीतर भी, तो टेंशन तो रहेगी, स्ट्रेस रहेगा, डिप्रेशन उतरेगा, प्रेशर उतरेगा, दबाव पड़ेगा तुम्हारे फोरहेड पर। कदाचित भी उसे मेडिटेशन मत कहना। मेडिटेशन है सिंपली वॉचिंग प्रोसेस। जैसे हम बाहर की ओर देखते हैं बाहर की आंखों से, ठीक उसी तरह भीतर की आंख से भीतर की ओर जागे जागे देखना, केवल देखना। देखना हम सबका स्वभाव है, देखना हम सबकी नियति है, देखना हम सबका पूरा अधिकार है। अपने को देखना, अपने आप को देखना, अपनी ओर जागना, अपने को देखने वाले होना, अपनी सुरती द्वार पर देखने की क्षमता, देखने का पोटेंशियल जगमगाना। यू योरसेल्फ इज थर्ड आई, यू योरसेल्फ इज वाचिंग। थर्ड आई is not a part of body. You yourself, a master, is third eye. अपने से अपने को जानना, यही है सुपर साइंस, जहां दूसरा कोई नहीं चाहिए। कोई किसी प्रकार का भी सपोर्ट, सहारा नहीं चाहिए, डिपेंडेंस नहीं चाहिए। डायरेक्ट वॉच करिए। जैसे बाहर की जगत को देखते हो, अगर बाहर को देखने का स्वभाव बना है तो भीतर की ओर देखने का भी स्वभाव हो सकता है। अगर थोड़ी सी प्रायोरिटीज, थोड़ी प्यास भीतर को देखने की उठाओ तो एक दिन जरूर अपनी थर्ड आई में, अपने जीवन के स्रोत में, अपनी ऊर्जा के स्रोत में तमाम पावर्स जहां विराजमान है, अपने भीतर की ओर जगमगाने वाली आंख होकर के रहना। तुम स्वयं हो शिव नेत्र। आज सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स खोल रहे हैं। कोई किसी प्रकार की तीसरी आंख बाहर की आंखों जैसी नहीं। बाहर की आंखें भी माध्यम है, देखने वाला तो तू स्वयं ही है। बाहर भी तू ही देख रहा है, भीतर भी तू ही देख रहा है। बस अपने को ही भूल जाना, माइंड के साथ लग कर के, विचारों में खो कर के, विचारों की दुनिया में लुट कर के, लास्ट होकर के अपने को भूल जाना, यही अज्ञानता है, यही अविद्या है, यही इग्नोरेंस है। इसको काट देना मेडिटेशन की कटार से, अर्थात माइंड से थोड़ा डिस्टेंस डेवलप करना, मास्टर हो जाओगे। माइंड तुम्हारे अनुसार हो, क्या गजब की जिंदगी है। माइंड के अनुसार हम हो जाए, माइंड के पिछल लग्गू हो जाए, माइंड के गुलाम होकर के जिएंगे तो मनोरोगी, हृदय रोगी होकर के मरेंगे।
अपनी ओर जाग अर्जुन, अपनी को जान। अपने आप के प्रति अपना आप उड़ेल दे, अपने से प्रेम कर, प्यार कर, मोहब्बत कर अपने आप से, अपने अस्तित्व से, अपनी आत्मा से, अपनी एग्जिस्टेंस से प्रेम कर, अपने स्वभाव से। अपने को जान, स्वयं को जान, स्वयं को खोज, स्वयं की तलाश कर। वही है एकमात्र जगमगाता हुआ अस्तित्व जीवन का। माइंड के हाथ मत लग, माइंड से हट करके मास्टर की ओर आ। ये जीवन यात्रा तेरी तुझको आबाद कर देगी, तमाम प्रकार की नेगेटिविटी से आजाद कर देगी। कोई पुस्तक नहीं थमाया, कोई किताब नहीं दी उसके हाथ में, कोई किसी प्रकार का पठन पाठन नहीं दिया, कोई किसी प्रकार का जाप सिमरन नहीं दिया, कोई पूजा पाठ करने को नहीं कहा। डायरेक्ट मिलन अपने आप से जगमगा रहा है। स्वयं सदगुरु भगवान कृष्ण अपनी सुराही उड़ेल रहा है, डायरेक्ट वाचिंग प्रोसेस में उतार रहा है, अपने सानिध्य में, अपनी संगति में, अपनी वाइब्रेशंस में, अपनी अल्फा वेव्स के एटमॉस्फेयर में अर्जुन को अर्जित करने की रसायन प्रदान कर रहा है। क्या गजब है गुरु शिष्य का पावन पवित्र आत्मिक प्रेम पूर्ण नाता, संपूर्ण प्रेम का नाता, टोटल प्रेम का, प्यार का, मोहब्बत का नगमा है, जहां दो एक हो जाता है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। मां पक्षी की तरह मुर्शिद अपने शिष्य पक्षी बच्चे को उड़ान भरने की पूरी दिशा देता है, तो स्वयं भी उड़ सकता है जैसे मैं उड़ रही हूं। मानी का तेरे पास भी उतनी सक्षमता है, उतना ही पोटेंशियल है, उतना ही साधन तेरे पास है जो मेरे पास है। घबराना, भयभीत ना हो। एक बार पिंजरे से बाहर आ जा, एक बार घोंसले से बाहर खुले आकाश में आ जा। उड़ान भर और स्वतंत्र हो जा, माइंड से भयभीत ना हो। यही पुकार मुर्शिद उठा रहा है। मन के कैद खाने से बाहर आ, अपने अस्तित्व के आकाश में आ। मन के जाल से, मन के जंजाल से, मन की हिप्नोटिज्म से, मन की गोदी से बाहर आ। मन से हट जा, विचारों से हट जा, इस भीड़ से हट जा। ओंकार आमीन ईमन। तूने मैं खाना निगाहों में छिपा रखा है। ओ बाबा, ओ मुर्शिद, ओ मेरे शाह इनायत, वाह वाह, क्या गजब कहता है बुल्ला। और यही शब्द गाता है पूर्ण सिंह राम बादशाह को। तूने मैं खाना तूने मैं खाना तूने मैं खाना तूने मैं खाना निगाहों में छिपा रखा है।
तूने मैं खाना निगाहों में छिपा रखा है। होश वालों को भी दीवाना बना रखा है, बुद्धिमानों को भी दीवाना बना रखा है, बुद्धिमानों को भी दीवाना बना रखा है, होश वालों को भी दीवाना बना रखा है। तूने मैं खाना। हिप्नोटिज्म नहीं है, सजगता है। मेडिटेशन is an antidote for hypnotism. It is not hypnotism. तमाम techniques, methods of concentration are hypnotism. Meditation is an antidote for hypnotism. और रियलिटी है, वास्तविकता है। यहाँ भीतर उतर के देख। हिप्नोटिज्म उन्हीं के लिए है जो इस दिशा का स्वाद नहीं रखते, इस दिशा का, जिन्हें तनिक मात्र भी मालूम नहीं। उन्होंने मेडिटेशन को हिप्नोटिज्म कहा, जिनको पता ही नहीं मेडिटेशन क्या होती है। ये मदारी का खेल मास्टर नहीं खेलता। ये हाथ की सफाइयाँ, ये हाथ की सफाइयाँ मदारी दिखाता है, और मास्टर तो भीतर की सफाई दिखाता है। वह तो मन की सफाई, भीतर की सफाई दर्शाता है। वो हिप्नोटिज्म नहीं, वो वास्तविक प्रकाश है, वो रियलिटी है लाइफ की। एक बार मेडिटेशन के महासागर में उतर करके देख लेना, स्वयं एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, स्वयं एक्सपीरियंस लेना, स्वयं अनुभव करना। मेडिटेशन इज ए टोटल अवेयरनेस, मेडिटेशन इज टोटलिटी, मेडिटेशन इज ए सुपर साइंस। मेडिटेशन अंतस ध्यान हमारा स्वभाव है। जन्म से ही लेकर के आए हम, जन्म से ही हम ध्यान लेके आए, ध्यान में आए, ध्यान में उतरे, ध्यान में जिए, ध्यान ही ध्यान अपना भीतर पिरोया। जैसे घर वालों ने आंख बाहर की खोली, ये ध्यान बाहर बह गया, और ऐसा बहा, ऐसा बहा, ऐसा बहा कि अपना घर, अपना स्रोत ही भूल गया। बाहर ही रह गई सुरती, संसार में लॉस्ट हो गई। वो अपना शिवनेत्र भूल गई, चेतन भूल गई, कॉन्शियस भूल गई, अपना सूर्य भूल गई, अपना वास भूल गई, भटक गई बाहर के संसार में। माइंड ले गया बाहर, और बाहर ही बाहर मौत के हवाले कर गया। तेरे हाथ कुछ नहीं लगा, खाली। मेडिटेशन इज ए टोटल अवेयरनेस, सजगता है यार। बेहोशी का एक कण मात्र इसमें नहीं है, होशपूर्ण स्थिति है यहाँ। बाहर भीतर होश, बाहर भीतर जागरण, बाहर भीतर जागृति, बाहर भीतर अवेयरनेस, टोटलिटी है। दोनों और जीना, भीतर की आंख में भी उसी तरह जगमगाना जैसे बाहर की आंख में जगमगाते हो, जीते हो, ठीक उसी तरह भीतर की आंख में भी साथ साथ जगमगाना। ये ध्यान का तीर दोनों ओर चलता है। ये तीर ऐसा नहीं जो एक ही तरफ चले। ध्यान का तीर, क्या गजब, क्या कमाल, क्या चमत्कार है इसमें कि एक ही समय में दोनों और चलता है। ये अपने स्रोत से भी जुड़ा रहता है और बाहर की ओर भी जाता है। ये ध्यान का तीर दोनों ओर साथ साथ चलता है। ये सुरती का तीर, क्या गजब का एरो है, क्या गजब का तीर है। आजमा के देखना, दोनों और संयुक्त, ज्वाइंट, जुड़े हुए, एकत्व की स्थिति में, सिंथेसिस। हैरान रह जाओगी, यही है संस्कृति। सिंथेसिस बिटवीन द टू, बाहर भीतर। ये है संस्कृति भारत की। टोटल जीना, टोटलिटी में जीना। नहीं जियोगे तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा, दुर्घटना हो जाएगी। ये अवसर फिर नहीं मिलेगा। महाराज अगला जन्म भी क्या इंसान वाला होगा? अरे मूर्ख, तू इंसान तो है ही, तो इसी जन्म में क्यों नहीं हो देता?
तो इसी जन्म में क्यों नहीं हो लेता? अगले जन्म की बात करता है, अगले जन्म में भी इंसान होगा, अगले जन्म में तो जरूर हैवान होगा, पशु होगा, अरे कीट पतंगा होगा। अगर तूने इस जन्म की कदर ना डाली तो, इस जन्म की कीमत ना डाली, इस जन्म की रिस्पेक्ट ना किया, मान सम्मान ना किया, इस जन्म में जो पाना चाहिए वो ना पाया, जो मिलना चाहिए वो ना मिला, तो समझ ले दूसरा जन्म तुझको मानव योनि नहीं मिलेगी। गारंटी देते हैं नहीं मिलेगी। हम पूरी तरह से सरे बाजार कहते हैं नहीं मिलेगा ये अवसर दोबारा। हम समझौते करने वाले नहीं हैं झूठ के साथ। कदाचित भी तुम्हें सोलेस देकर के, सांत्वना देकर के तुम्हें अपना कस्टमर बनाना, ग्राहक बनाना हमारा काम नहीं है, हमारी कोई दुकानदारी नहीं है। इसलिए सच्चाई सिर पे चढ़ करके बोलती है। सच्चाई को तनिक मात्र कोई रोक नहीं सकता, कोई जुटला नहीं सकता। नहीं मिलेगा अवसर दोबारा, हजारों वर्षों तक नहीं मिलेगा। ये जागे पुरुषों की वाणी है, जिन्होंने स्वयं आजमाया है वो कह रहा है। उन्होंने कहा है, मास्टर ने, मालिक ने कहा, मालिकों की पुकार कहती है नहीं मिलेगा अवसर दोबारा। अभी भी तो तू इंसान है, अभी क्यों नहीं भगवान हो जाता? तो ये संभावना तेरे पास अभी है तो अगला जन्म देखता है। मूर्खानंद पोस्टपोन करता है। बड़ा चालाक, चतुर, होशियार, बड़ा बुद्धिमान बना, ऐसे सवाल उठाता, बड़ी जिज्ञासा उठाता, दो कौड़ी का तर्क उठा रहा। अभी तेरे पास जो अवसर है वो क्यों चूक रहा है? तुझे कौन बांध सकता है? तुझे कौन रोक सकता है? तुझे कौन तुझको रोक सकता है इंसान होने में, भगवान होने में? कौन रोक रहा है? कोई रोक ही नहीं सकता। तेरा माइंड रोकता है, जिसका तुझे पता ही नहीं। तू भी क्या करे? सवाल उठा, ये सब क्यों रोकते हैं? मैं क्यों नहीं इंसान हुआ? मैं क्यों नहीं इस जन्म की कीमत डाल पा रहा? महाराज मुझे बताइए क्या करूं? ये है जिज्ञासा। कोई तर्क उठा अपने प्रति, क्या दूसरों के प्रति उठा के मर रहा। बड़ा चालाक, चतुर, होशियार, बड़ा इंटेलिजेंट बन रहा। दो कौड़ी की इंटेलिजेंस नहीं जो दूसरों के प्रति बहती है। अगर ये माइंड इतना शार्प है तो अपनी खोज तलाश में लगा। कितना सुंदर नरेन कहता है, अगर मैं इतना प्रतिभाशाली बच्चा हूं तो क्या होगा? मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, मैं बिग बॉस बन जाऊंगा, मैं बहुत टॉप का पॉलिटिशियन बन जाऊंगा, बड़ा लीडर बन जाऊंगा, किंतु भीतर का तो अंधा ही रहूंगा। मैं भले सिकंदर आजम भी बन जाऊंगा तो खाली हाथ जाना पड़ेगा। मैं एडिसन साइंटिस्ट भी बन जाऊंगा तो क्या हुआ? बाहर का बल्ब जगा लूंगा, भीतर तो अंधेरा ही लेकर के जाऊंगा। ये काहे की कदरी है? ये काहे की कदरदानी है जीवन की? मेरी प्रतिभा अगर सारे के सारी सभा को जगमगाती है, मेरी प्रतिभा अगर इतनी शार्प है तो ये मैं बाबा के दामन में दूंगा, जो मुझे बाबा बना देगा, जो मुझे मास्टर बना देगा, मालिक बना देगा अपने जीवन का, मेरे जीवन को जगमगा देगा। ये प्रतिभा मैं स्कूल मास्टर को नहीं दूंगा, मैं भीतर के मास्टर को दूंगा। अगर ये प्रतिभा नंबर 1 है तो साइंटिस्ट तो कोई भी हो जाएगा, फिलोसफर कोई भी हो जाएगा, लीडर कोई भी हो जाएगा, लॉजिशियन कोई भी हो जाएगा, किंतु भीतर का जागा पुरुष तो कोई होगा। ये प्रतिभा जो मालिक ने मुझे बख्शी है, पिताश्री और दुनिया वाले, मेरे पिता के दोस्तों मित्रों, ये प्रतिभा परमात्मा की खोज में लगनी चाहिए, स्वयं जीवन की खोज में लगनी चाहिए, उस दिशा को लांघना चाहिए जिस दिशा के लिए प्रतिभा जन्मी है। ये प्रतिभा भीतर के प्रभात को उगाने में लगनी चाहिए, अपनी इंप्रूवमेंट, अपने सुधार में लगनी चाहिए। अगर मैं इतना प्रतिभाशाली हूँ तो इस प्रतिभाशाली होने का एक ही कीमत है, एक ही इसका उद्देश्य होना चाहिए कि ये प्रतिभा चारों युगों में जगमगा जानी चाहिए। तूने मैं खाना निगाहों में छिपा रखा है, तूने मैं खाना निगाहों में छिपा रखा है, तूने मैं खाना
निगाहों में छिपा रखा है। होश वालों को भी दीवाना बना रखा है। होश वालों को भी दीवाना बना रखा है। बड़े बुद्धिमानों को दीवाना बना रखा है। बुद्धिमानों को भी दीवाना बना रखा है। तूने मैं खाना ओ मुर्शिद, ओ साकी, मेरे सच्चे साकी, सच्चे साकी। देकर अपनी एहसास की, देके अपनी एहसास की दौलत हमको, ये भी क्या कम है कि इंसान बना रखा है। ये भी क्या कम है कि इंसान बना रखा है। ये भी क्या कम है, ये भी क्या कम है। तेरी रहमत, तेरी करुणा, तेरी कंपैशनेट नेचर की क्या कमाल है। क्या ये भी कम है। तेरे एहसानों का बदला कैसे चुकाएं हम। ये भी क्या कम है कि इंसान बना रखा है। ये भी क्या कम है कि इंसान बना रखा। अरे फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना। ओ मुर्शिद, मेरे साहिबा, मेरे साकी, तेरी रहमत में क्या कमी है। क्या ये कम रहमत है, कम कृपा है, कम करुणा है। दीवाना कहता है ये भी क्या कम है कि इंसान बना रखा है। ये भी क्या, वरना मैं माइंड के हाथ लग करके पता नहीं कितना शैतान हो जाता, कितना हैवान हो गया जीता, कितना शैतान हो सकता था, हैवान हो सकता था, राक्षस हो सकता था, मैं भटका जीव हो सकता था। ये भी क्या कम है कि इंसान बना रखा है। ये भी क्या कम है इंसान बना रखा है। तूने मैं खाना जब भी देखा हमने, जब भी देखा तुझे मखमूर ही देखा हमने। जब भी देखा बाबा, ओ मेरे दिलदार बाबा, मेरे साकी बाबा, ओ सच्चे साकिया, ओ मेरे स्पिरिचुअल मास्टर, ओ माय मास्टर। जब भी देखा तुम्हें मखमूर ही देखा हमने। जब भी देखा तुम्हें मखमूर ही देखा हमने। जान क्या आपने अपने को पिला रखा है। जान क्या आपने अपने को पिला रखा है। जान क्या आपने अपनों को पिला रखा है। जान क्या
अपने अपनों को पिला रखा है। जाने क्या अपने अपनी को पिला रखा है। जाने क्या अपने अपने को पिला रखा रखा है। तूने मैं खाना